गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे चीता के बारे में, है ना? क्या कहते हैं? किसको कहते हैं चीता? अच्छा, चलो शांति से बैठो। अभी पिछले दिनों हमारे मिनिस्टर, कौन सी मिनिस्ट्री से? पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रीमान भूपेंद्र यादव अपने राजस्थान से ही एमपी है। कौन सी लोकसभा क्षेत्र से है? अलवर से। वेरी गुड। तो ये हमारे पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री जी हैं और इन्होंने ट्वीट किया कि भारत में अफ्रीका से लाए हुए चीते, जिनकी संख्या 20, उनमें से जब रिप्रोडक्शन हुआ तो भारत में एक फीमेल चीता ने जन्म लिया जिसका नाम है मुखी। क्या नाम है? उसने यहां पर बच्चों को जन्म दिया है, 5 चीता के शावकों को जन्म दिया है। अब ये जो भारत में जन्म लिए किसी चीता ने अपना रिप्रोडक्शन करके पहली बार बच्चे दिए, और प्रोजेक्ट जो है वो चीता का यहां पर लाना अपने आप में विश्व का एक पहला और अनोखा, अपने आप का फर्स्ट केस स्टडी है। इसलिए ये जो चीता वाला है, इसके ऊपर सवाल बन जाते हैं सारे, मतलब जितने डायमेंशन बनते हैं। हम चीता का क्या मामला है वो देखेंगे, भारत में क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, उस प्रोग्राम का नाम किसने लाया, कौन सी एजेंसी काम करती है वो देखेंगे। अगर चीता भारत में आए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा वो देखेंगे। तो इसके जितने भी पहलू हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं न कहीं मदद करें बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक में, उस दृष्टिकोण से हम इस टॉपिक को लेते हैं। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत अभी ये जो खबर वर्तमान में थी, 20 नवंबर को ये ट्वीट आया, और इसमें जो है वो भारत में जन्मी पहली फीमेल चीता ने 5 जो है वो बच्चों को जन्म दिया, उसको लेकर के हम थोड़ा सा इसका डिटेल कर रहे हैं। भारत के अंदर 2022 से एक प्रोजेक्ट चला जिसका उद्देश्य था चीता को भारत में लाना। अब थोड़ा सा मैं चीता का बैकग्राउंड आपको बताता हूं, उसके बाद आप इस चीज को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे और ज्यादा इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाओगे। जो वन्य जीव होते हैं उनमें शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी को कार्निवोरस बोलते हैं और शाकाहारी को हर्बीवोरस बोलते हैं। ये जो बड़े वाले मांसाहारी जीव हैं, ये किसी भी जंगल, घास के मैदान या किसी भी प्राकृतिक आवास को स्टेबल बनाए रखने के लिए, उसका स्थायित्व संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। कैसे? ये बड़े वाले मांसाहारी जीव जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, पैंथर, ये सब शिकारी होते हैं और ये शिकार करते हैं शाकाहारियों का। शाकाहारियों का शिकार करके उस एरिया में उनकी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल रखते हैं। अगर शाकाहारियों की पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं रहेगी और शाकाहारी बढ़ जाएंगे तो उस पूरे क्षेत्र के पेड़ पौधे, घास फूस को ये खा के नष्ट कर देंगे। इसलिए अगर किसी जंगल या वन से जहां पर नेचुरली टाइगर पाए जाते हैं, उन टाइगर को हटा दिया जाए तो देखेंगे कि कई थोड़े बहुत सालों के बाद में वो वन जो है वो धीरे धीरे करके कम होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार घास के मैदानों में भी ऐसा ही है कि लायन पाए जाते हैं और वहां से लायन को हटा दिया जाए तो शाकाहारियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि घास के मैदानों को नष्ट कर देंगे। मैं ये बात जो आपको बता रहा हूं, क्या ये किसी केस स्टडी पर आधारित बात बता रहा हूं या इसके पीछे सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू है? केस स्टडी है। अमेरिका में एक एरिया है जिसको येलोस्टोन नेशनल पार्क कहते हैं। वहां पर पाए जाते थे पहले वोल्फ, भेड़िया, और वहां पर उसके शिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लोग अपनी छुट्टियों में जाएं और लंबी लंबी गन लेके और भेड़िए का शिकार कर लिया। भेड़िए को बहुत सारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खराब मानते थे कि भाई ये अलग ही इविल का प्रतिनिधित्व, बुराई का प्रतीक है, और भेड़िए का शिकार हो गया। जब येलोस्टोन नेशनल पार्क एरिया से सारे भेड़िया मार गिराए गए तो वहां पर जो भेड़िया शिकार करते थे वो हिरन टाइप की प्रजातियां, वहां की लोकल, उनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने सारा घास का मैदान साफ कर दिया। अब घास का मैदान साफ हो गया
तो इसका मतलब आगे आने वाली पीढ़ी, दूसरे जीव जंतु, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर वापस से कुछ वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र में कुछ भेड़िए दूसरी जगह से लाके फिर रीइंट्रोड्यूस करवाए। रीइंट्रोड्यूस जब उनको करवाया तो देखा गया कि 10-15 सालों में ही वापस से ग्रीन कवर बढ़ने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भेड़ियों ने शाकाहारियों का शिकार किया, और शिकार किया तो उनकी संख्या कम हुई, पेड़ों को बढ़ने का समय मिला, वो एरिया वापस से हरा भरा हो गया। तो इसलिए ये जो बड़े वाले मांसाहारी जीव हैं, जंगल या घास के मैदान की सेहत के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। भारत के अंदर क्या बड़े वाले मांसाहारी जीव नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर ओरिजिनली कौन से मांसाहारी बड़े वाले जीव पाए जाते हैं? एक तो है शेर, एशियाटिक लायन जिनको कहते हैं, और ये पाए जाते हैं अपने जूनागढ़ गिर नेशनल पार्क, गुजरात में, फेमस है इनके लिए। दूसरा अपना नेशनल एनिमल है टाइगर, बाघ, ये पाए जाते हैं अपने यहां पर। तीसरा अपना यहां पर लेपर्ड जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, तेंदुआ, ये पाए जाते हैं। आजकल ये तेंदुआ भी बहुत सारे हो रखे हैं, शहर में आ जाते हैं, तीसरे दिन खबर आती रहती है। इनके बारे में भी एक खबर पढ़ेंगे लास्ट में। तेंदुओं को लेकर के महाराष्ट्र में इनकी नसबंदी का प्रोग्राम चलाया कि भाई बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इनकी जनसंख्या को कंट्रोल करो, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा क्या पाए जाते हैं? बघेरा। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेपर्ड एंड पैंथर? पैंथर और लेपर्ड में कोई अंतर नहीं होता है, कलर का अंतर होता है। जो तेंदुआ होते हैं उनके अगर कलर, जो बाल हैं बीच में, जो ऑरेंज और येलोइश कलर के होते हैं, वो अगर येलो कलर वाले बाल भी काले हो और उसके ऊपर जो रोजेट बने होते हैं काले रंग के, जो प्रिंट्स, वो भी काले हो, तो ऐसे तेंदुआ को क्या कहते हैं? बघेरा कहते हैं। एक ही स्पीसीज है। एक तेंदुआ मम्मी से बघेरा बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर एक बघेरा मम्मी से तेंदुआ बच्चा पैदा हो सकता है। सिंपल, कलर का डिफरेंस है, बाकी स्पीसीज एक है। अच्छा, ये इंडिया में लायन पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र में स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ जिनको कहते हैं। इतने सारी ये बड़े वाले प्रीडेटर या बड़े वाले मांसाहारी जीव, जिनको बिग कैट भी कहते हैं, बड़ी बिल्ली भी कहते हैं, ये किसी देश में पाया जाना अपने आप में बहुत दुर्लभ मामला है। भारत में सन 1952 से पहले चीता भी पाए जाते थे, लेकिन 1952 के बाद भारत में कोई चीता नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा शिकार हुआ। अंग्रेजों ने चीता को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया। वर्मिन किसको कहते हैं? दरिंदा, यानी कि जो नुकसान पहुंचाता है मनुष्य को, या तो इकोनॉमिक रूप से या फिर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब सरकार किसी भी जानवर को दरिंदा घोषित करती है या वर्मिन डिक्लेयर करती है, तो एक तो उसके शिकार पर छूट मिल जाती है, और कई बार शिकार खुद उसके शिकार करने पर इनाम घोषित कर देती है। अंग्रेजों ने चीता को मारने पर इनाम घोषित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति एक फुल्ली एडल्ट वयस्क चीता को मार के लाएगा, उसको 10 रुपए दिए जाएंगे, और कोई बेबी चीता, बच्चा चीता को मार के लाएगा, उसको 5 रुपए इनाम दिए जाएंगे। लोगों ने खूब सारा शिकार किया और चीता की संख्या कम हो गई। 1947 में भारत से अंग्रेज चले गए, और लास्ट में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में 3 चीता देखे गए थे। वहां के लोकल महाराज जी का एक दिन मन हो गया कि चलो शिकार करके आते। 3 चीता उन्होंने मार गिराए। उसके बाद से इंडिया में चीता नहीं है। कब से नहीं है? 1952 से। इसका मतलब इंपोर्टेंट स्पीसीज जो इंडिया में 5 पाई जाती थी, उनमें से एक स्पीसीज क्या हो गई? मिस हो गई। अब इसका प्रभाव तो पड़ेगा, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही जंगल हेल्दी रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। भारत सरकार के प्रयास वापस से चीता को रीइंट्रोड्यूस करवाने के लिए इंडिया में स्टार्ट हो गए। देखिए, चीता की 2 उप प्रजातियां हैं। एक तो पाई जाती है अफ्रीका में, जिसको अफ्रीकन चीता कहते हैं, और एक पाई जाती है एशिया में, जिसको एशियाटिक चीता कहते हैं। इंडिया में जो चीता की ओरिजिनल प्रजाति थी वो कौन सी थी? एशियाटिक चीता थी, और 1952 में विलुप्त हो गई।
फिर हमने एशियाटिक चीता को वापस से भारत में लाने के लिए ईरान के साथ में बातचीत चलाई। ईरान सरकार के साथ हमारी बातचीत अंतिम चरण में थी सन 1971 के आसपास, जब वहां पर सत्ता पलट होती है, तख्ता पलट होती है। तो भारत की जो फ्रेंडली सरकार थी वो बदल गई और वहां से ईरान से इंडिया में वापस, जैसे इंडिया में पाए जाते थे वैसे एशियाटिक चीता ईरान में आज भी पाए जाते हैं। ये प्रोजेक्ट यहीं पर रुक गया सरकार के बदल जाने से। तो इसका मतलब इंडिया में एशियाटिक चीता की वापसी की संभावना खत्म हो गई। क्या ईरान में आज भी एशियाटिक चीता पाए जाते हैं? पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम बचे। IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसकी अलग अलग प्रजातियों की संख्या के आधार पर कैटेगरी है और उनमें से वे प्रजातियां जो बहुत ही कम उनकी पॉपुलेशन बची है उनको कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये जो ईरान में एशियाई चीता पाए जाते हैं आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। CR कैटेगरी बोलते हैं इसको, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका में चीता आज भी पाए जाते हैं। लगभग 10-12 देशों में जहां अफ्रीकन लायन पाया जाता है उनके आसपास के एरिया में अफ्रीकन चीता भी पाए जाते हैं। इंडिया के लिए रास्ते बंद हो गए। सन 2008 से भारत सरकार ने वापस से प्रयास शुरू किए कि इंडिया में चीते लाए जाएं। ईरान वालों की संभावना, मतलब एशियाटिक चीता की संभावना खत्म हो गई तो अफ्रीकन चीता लाई जाए। अब अफ्रीकन चीता इंडिया में लाई जाए तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा ट्रांसकॉन्टिनेंट, अंतर महाद्वीप का जो है वो माइग्रेशन होगा। ऐसा पहले कहीं हुआ नहीं है। इतनी बड़ी मांसाहारी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी बिल्कुल दूसरे, मिलती जुलती जरूर हो सकती है, नई परिस्थितियों में लाके उसको पाला जाए, बढ़ाया जाए, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। अब इसी क्रम में जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो अफ्रीका के देश, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और उसके आसपास के सारे देश, वहां के एक्सपर्ट और यहां के एक्सपर्ट दोनों एक दूसरे के देशों में गए। वहां पर उसकी चीता की नेचुरल हैबिटाट, उसकी आदत, उसका कौन से जानवर का शिकार करता है, उसकी दौड़ने की स्पीड कितनी, वो सारी चीजें चेक की। फिर इंडिया में वहां के एक्सपर्ट आए कि उससे मिलती जुलती परिस्थितियां इंडिया में कहां हैं। तो परिस्थितियां मिली राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे अपना धौलपुर, करौली और मुकुंदरा हिल्स और आगे तक का एरिया। और उधर अगर हम देखें मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर, शिवपुरी और मंदसौर, उसके आसपास के एरिया में ये देखा गया कि लगभग वैसी परिस्थिति है। उसके बाद ये किसका शिकार यहां करेगा, तो उससे मिलती जुलती जो हिरण वहां पाई जाती है, जिनकी स्पीड, उससे मिलती जुलती हिरण का चयन किया गया और फिर वो शिकार वहां पर इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो कुल मिला के ये लंबा प्रोसेस चला। उसके बाद भारत में पहली बार इस प्रोजेक्ट के तहत सन 2022 में चीता को लाया गया। पहली खेप में 12 चीते, उसके बाद 8 चीते, टोटल 20 चीते आए। अब ये 20 चीते आए तो उनमें से कुछ चीते तो मरे और कुछ चीते सरवाइव किए। जब शुरुआत में चीते मरते, भाई नई जगह पे आए हैं बिल्कुल, और उनकी ट्रैक करने के लिए शिकार वगैरह ना कर ले कोई, उनको रेडियो कॉलर पहनाएगी। और रेडियो कॉलर बारिश के दिनों में उनके चुभ गए, स्किन पे घाव हो गया और उसकी वजह से सेप्टिक हो गए, 1-2 चीता की मृत्यु भी हुई, है ना। लेकिन ये एक जो है वो बहुत ही अवश्य भावी, जिसको कहें कि उसको टाला नहीं जा सकता, कुछ चीतों की डेथ होनी ही थी। उसके बाद बचे हुए चीते जो हैं उनमें से पहली चीता आई है मुखी। ये मुखी इंडिया में ही पैदा हुई और इसने फिर अब नए बच्चों को जन्म दिया है। उसको लेकर के ट्वीट आया। अब ये जो चीता इंडिया में लाए गए उसका नाम रखा प्रोजेक्ट चीता। अब ये जो इंडिया में चीते लाने के लिए जो संस्था काम कर रही थी, उस संस्था का नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अपने देश में सन 1973 से 1972 में भारत में एक प्रोजेक्ट चला था, एक कानून बना था जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सन 1973 अगले ही साल एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जब बना, स्टार्ट हुआ, उसको स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका है अपने राजस्थान के श्री कैलाश जी सांखला की। IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी
और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कैलाश जी सांखला ही रहे और इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आई बात समझ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है इंडिया में टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए। अब चीता के बाद हम टाइगर की बात कैसे करने लगे, क्योंकि कनेक्ट है दोनों चीजें, है ना। तो इस प्रोजेक्ट और इस एक्ट के बनने से पहले इंडिया में टाइगर की कोई कदर नहीं। कोई भी व्यक्ति वन विभाग में जाए 15 रुपए की एक रसीद कटा के टाइगर का शिकार कर सकता था। कितनी बुरी बात। एक बड़ी स्पीसीज जो पूरे जंगल की हेल्थ के लिए आवश्यक है, उसका शिकार होता था। थैंक्स टू कैलाश सांखला जी, जिन्होंने इस बात को समझा, डिटेल नोट्स बनाए, और उसके बाद प्रधानमंत्री उस टाइम पर इंदिरा गांधी उनके साथ जो है उन्होंने मीटिंग की और उनको यह समझा पाने में सफल रहे और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो गया। अब प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली। सन 2005 में भारत में टाइगर का बहुत ज्यादा शिकार होने लग गया। उसकी तस्करी, स्किन की, उसके दांत, मांस, मीट, उधर जो चाइना साइड में बहुत सारी ऐसे केसेस आने लगे। तो हमारी पार्लियामेंट ने टाइगर टास्क फोर्स, टाइगर कार्यदल बनाया, जिसने पूरे भारत में भ्रमण किया और एक रिपोर्ट पेश की। और उस रिपोर्ट में कहा गया कि एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट टाइगर को चलाए। तो उसकी रिकमेंडेशन पर हमारी पार्लियामेंट ने 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक संशोधन किया और एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसने कब से काम करना शुरू किया? 2006 से। 2006 से इसने काम। जब एनटीसीए बन गया उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। इस एजेंसी ने साबित करके दिखाया है कि कितना शिद्दत से काम किया जाए तो कोई भी असंभव काम जो है उसको अच्छा किया जा सकता है। इसने 2006 में जब ये बनी तो इसने सबसे पहले टाइगर की काउंटिंग कराई, इसलिए आधुनिक तरीके से टाइगर की गणना एनटीसीए बनने के बाद 2006 में की गई और हर 4 साल से यह गणना की जाती है। 5वें नंबर की गणना 2022 में की। 2022 में यह गणना के अनुसार इंडिया में आज के दिन 3682 टाइगर है। जो दुनिया के वाइल्ड टाइगर है उनका 70% से भी ज्यादा हिस्सा है। इंडिया में 2018 से 2022 यानी कि चौथी गणना 2018 में हुई थी, इस दौरान हर साल 6.1% की दर से टाइगर बढ़े। इतनी जबरदस्त रिप्रोडक्शन रेट है। तो इतने सारे टाइगर हमने बढ़ाए हैं, तो उस सब में थैंक्स टू एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब यही संस्था है जिसने विदेशों से चीता को यहां पर रीइंट्रोड्यूस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही संस्था है जिसने प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी अपने साथ मिला के अब एलिफेंट का भी कंजर्वेशन कर रही है, क्योंकि इसने टाइगर प्रोजेक्ट में अपनी सफलता का लोहा मनवाया, तो फिर इसको काम मिले प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी। और आज जो है वो एनटीसीए के तहत प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट दोनों चल रहे हैं और प्रोजेक्ट चीता को भी इसी ने संभाला है। आई बात समझ? अब चीता के एरिया जो इंडिया में लाए गए उनको लाके रखा गया है मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, जो ग्वालियर शिवपुरी जो राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है वहां पर है। अब वहां से चीता को और ज्यादा एरिया में फैलाने पर बातचीत चल रही है। अभी 3 चीता गांधी सागर जो कि एमपी में ही एक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां छोड़े गए हैं। फिर राजस्थान और यूपी में भी इसका क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। अगर इंडिया में ये बड़ी वाली बिग कैट प्रजातियां सफलतापूर्वक सरवाइव करती है तो हम ये मान सकते हैं कि वनों की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था कब? 1973 में। 2023 में इसके कितने साल हो जाते हैं? 50 साल। इसके 50 साल पूरे हो जाते हैं तो उस समय पर एक हम जो है वो कार्यक्रम रखते हैं और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी एक घोषणा करते हैं कि हम अपने ही देश के बिग कैट को नहीं बचाएंगे। हम जिन जिन देशों में बिग कैट पाई जाती है उन प्रजातियों को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल अलायंस बनाने की बात करना चाहते हैं और वो उस अलायंस की घोषणा 2023 में की जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईबीसीए कहते हैं। इस आईबीसीए का उद्देश्य है दुनिया के 90+ देशों में पाई जाने वाली 7 बिग कैट स्पीसीज जो है उनका संरक्षण, उनके संरक्षण के लिए जो एक्सपर्ट, उनके लिए जो फाइनेंस, जो भी चीजें हैं उनमें कोलैबोरेशन और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब ये जो 7 बिग कैट स्पीसीज हैं उनमें से लकीली 5 तो भारत में ही पाई जाती है।
पांच कौन सी भारत में पाई जाती है? लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है। चार तो ओरिजिनली पाई जाती थी, चीता हम और ले आए, तो टोटल कितनी होगी? अब पांचों के नाम एक बार वापस से बताओ। लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, पांच हो गई। दो ऐसी और स्पीसीज है जो इंडिया में नहीं पाई जाती है। अपने यहां लेपर्ड पाया जाता है। अपने लेपर्ड से मिलता जुलता एक जानवर है जो अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, जिसका नाम है जैगुआर। नाम सुना है? बिल्कुल लेपर्ड से थोड़ा सा भारी होता है, पंजे, क्लो, जो साइज थोड़ा सा फैला हुआ। तो अपने यहां पर तेंदुआ, और अपने तेंदुए जैसा वहां पर क्या पाया जाता है? जैगुआर। अच्छा, एक और अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। अपने यहां बर्फीले क्षेत्रों में जो स्नो लेपर्ड पाया जाता है, उसके जैसी एक बड़ी बिल्ली है, वहां पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे, उसका नाम है प्यूमा। प्यूमा कंपनी के खूब सारे ब्रांड वगैरह आते हैं, तो प्यूमा। तो टोटल 7 में से 2 इंडिया में नहीं पाई जाती है। वो कौन कौन है? जैगवार और प्यूमा। इंडिया में जो 5 पाई जाती है वो कौन सी है? लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता। देखिए, लायन के 2 स्पीसीज हैं, एक तो एशिया में पाई जाती है और एक अफ्रीका में पाई जाती है। चीता की भी 2 स्पीसीज हैं, एक तो पाई जाती है एशिया में, एक पाई जाती है अफ्रीका में। टाइगर जो है वो यूरेशिया क्षेत्र में, मतलब साइबेरिया से लेकर के इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा क्षेत्र है, इस एरिया में पाया जाता है। लेपर्ड जो है वो इंडिया और जो है एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, और इसी का काउंटर पार्ट अमेरिका में पाया जाता है, जगुआर। इंडिया में बर्फीले क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इस क्षेत्र में पाया जाता है स्नो लेपर्ड, और वहां पर पाया जाता है प्यूमा। टोटल 7 स्पीसीज होगी। इनको कंजर्वेशन के लिए जो प्रोग्राम चला उसका क्या नाम है? आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आ गई बात समझ? तो कुल मिला के इसमें से एक आध सवाल निकलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमने जो पीडीएफ में नोट्स बनाए हैं, अब जो हमने डिस्कस कर लिया, उसी से संबंधित कुछ जो है वो फैक्चुअल बातें, और जैसे कि अभी नवंबर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई है बोत्सवाना, अफ्रीका का देश है, और वहां से 8 चीतों का ऑर्डर हमने और कहा कि 8 चीते और भेज दो। तो ये एक आने वाले टाइम में एक नई बात और, क्योंकि देखिए कोई भी प्रजाति को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी एक मिनिमम पॉपुलेशन पहुंचानी पड़ती है। उस मिनिमम पॉपुलेशन पहुंचाने के बाद ही पुरानी उस प्रजाति के पुराने जीव मरेंगे, नए जीव पैदा होंगे, फिर उस प्रजाति पर संकट धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है कम होता चला जाता है। तो इसलिए हमें कम से कम 150 से 200 चीते पॉपुलेशन पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके हम इस बात को मान पाएंगे कि अब आगे ये प्रजाति यहां से विलुप्त नहीं होगी। तो इसलिए हम 8 चीते और मंगवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अपना बोत्सवाना से समझौता हो गया है, 8 चीते और आएंगे। पहले वाले जो अपने चीते आए हैं वो कहां से आए हैं? एक तो नामीबिया से और एक साउथ अफ्रीका से, है ना। अब उसके बाद में 2022 में प्रारंभ हो गया, किसके द्वारा? प्रोजेक्ट टाइगर, जो है जिसके तहत एनटीसीए चलाता है। आजकल एलिफेंट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अफ्रीका के चीतों को भारत में लाना और इनको फिर से बचाना। 2022 में नामीबिया से पहले चरण में कितने चीते आए? 8। फिर उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते आए? 12। टोटल कितने आ चुके? 8 और आएंगे कहां से? बोत्सवाना से। ठीक है, वर्तमान में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 32, जिनमें से 32 कूनों में है और 3 कहां है? गांधी सागर में। चीता क्या चीज है? एक मांसाहारी बड़ा जानवर जो है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर ट्रांसफर करके सक्सेसफुल उसको इंट्रोड्यूस करने का पहला केस है। आई बात समझ? इसके अलावा हम बात करें तो ये जमीन के ऊपर तेज दौड़ने वाले जानवरों में सबसे फास्ट है। इसके बराबर कोई भी तेज नहीं दौड़ता है ना। एनटीसीए इसका देखरेख कर रहा है। एनटीसीए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद से हम देखें तो इसमें वैज्ञानिक नाम, इस चीता का अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन से पूछे तो इसका वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी, भारत में 1952 में विलुप्त। उसके बाद अगर 2 प्रजातियों की देखी जाए तो अफ्रीका में चूंकि अच्छी खासी संख्या है, इसलिए इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वनरेबल या कहते हैं सुभेद्य, उस कैटेगरी में। मतलब खतरा तो है लेकिन अभी शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। और जो ईरान में एशियाई चीता पाया जाता है वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वर्तमान में एशियाई चीता सिर्फ और सिर्फ एक देश, और उस देश का नाम क्या है? ईरान, वहां पर पाए जाते हैं।
उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर की जो हम बात करते हैं वो सारी बातें, इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और 1973 में शुरू, उसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर के जो रिजर्व डिक्लेयर किए गए उनकी संख्या 58। लेटेस्ट जो है वो माधव टाइगर रिजर्व, आपको बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या किसमें? एमपी में, कितनी? 785। जिस राज्य में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा उसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। 2 नंबर पे कर्नाटक, 3 नंबर पे उत्तराखंड, टाइगर की संख्या के आधार पर। टोटल संख्या कितनी है? 3682। दुनिया के कितने टाइगर इंडिया में? 70% से ज्यादा। अच्छा, उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को मिलाकर एक डिवीजन बना दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 2023 में 50 साल पूरे हो गए और उसके तहत जो है वो दुनिया भर की 7 बिग कैट को बचाने के लिए एक वो जो प्रोग्राम शुरू किया। इसका मुख्यालय कहां है? आईबीसीए का नई दिल्ली में। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। कहां कहां है? सबसे पहले रणथंभौर, 2 नंबर पे सरिस्का, 3 नंबर पे मुकुंदरा हिल्स, 4 नंबर पे रामगढ़ विस्तारी, लेटेस्ट जो डिक्लेयर किया गया धौलपुर करौली क्षेत्र। अभी छठा पर पहुंच है, कहां पर? कुंभलगढ़। छठा जो टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा राजस्थान में वो कहां पर होगा? कुंभलगढ़ क्षेत्र में होगा। उसके बाद में हम इसकी वो कुछ और एडिशनल देखें तो अगला तेंदुआ, ये लेपर्ड जो है ये बड़ी तेजी से बढ़ गए। क्यों? लेपर्ड इन बिग कैट में सबसे एफिशिएंट शिकारी माना जाता है, भूखा नहीं मरता है, कोई न कोई व्यवस्था कर लेता है। पानी में घुस के मछली पकड़ लाएगा, मगरमच्छ पकड़ लाएगा छोटा मोटा, छुप के बैठेगा, कोई बड़ा पक्षी उड़ रहा है जल्दी से उड़ नहीं पाता उसको छलांग लगा के पकड़ लेता है। और उसके बाद जो है इसकी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है। ये अपने से दुगना वजन का शिकार मुंह में लेके और खड़े पेड़ पर सीधा चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि शिकार करने के बाद इसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि इस शिकार को मैंने किया है, मैंने मेहनत की है। और थोड़ी देर बाद जंगली कुत्ते, हाइना, जरख या टाइगर वगैरह आ गए तो छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि इतनों से मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इसलिए इसका इंस्टिंक्ट क्या है? शिकार करो और सीधा पेड़ पर सबसे ऊंची वाली टहनी है वहां पर उस शिकार को आराम से रखो और उसके बाद उस शिकार का आनंद लो। अगर कोई नीचे आ गया देखने तो उसको सीधा नीचे की तरफ एक लुक दो ऐसे और कहे भाई मेहनत करके लिया है, तुम भी ऐसा ही चाहते हो, मेहनत करो, सीखो मुझसे कुछ, है ना। और टाइगर वगैरह नीचे से कोई दहाड़े वगैरह तो भाई तेरे जैसे बहुत देखे, ऐसे शोर शराबा मिलने से खाना मिलता, कमा के खाओ, दूसरों के ऊपर क्यों आस रख रहे हो अपनी। ऐसे वाले कन्वर्सेशन। तो नीचे से टाइगर कह के क्या जाता है? पेड़ पर जिंदगी नहीं कटती लाला, नीचे उतरना पड़ेगा। किसी दिन हाथ लग गए समेट के रख दूंगा। तो कुल मिला के ये जो लेपर्ड है ये बड़ा जबरदस्त है, तेजी से इसकी संख्या बढ़ गई। इस लेपर्ड को अगर देखा जाए तो ये वल्नरेबल है भी, संख्या अच्छी खासी है, इसकी संख्या अच्छी खासी है। देश के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है। अब लेपर्ड की संख्या इतनी बढ़ गई है महाराष्ट्र में, यूपी में, राजस्थान में कि ये मनुष्य की बस्तियों में आने लग गया है। मनुष्य की बस्तियों में आने लग गया है तो इतना बड़ा बिल्ला रोड पे दिखता, घरों में घुसता हुआ, सबको डर लगता है, बहुत पावरफुल है, डर लगता है सबको। तो कभी तो गांव वाले लठ लेके इसको दौड़ा लेते हैं और कभी गांव वाले अकेला इसके हाथ लग जाए तो ये दौड़ा लेता है। उनके मवेशियों को, बकरी मुर्गी वगैरह ये उठा ले जाता है। तो मनुष्य और तेंदुए का एनकाउंटर बढ़ गया है। तो अब फाइनली महाराष्ट्र सरकार ने पुणे क्षेत्र में एक जगह है जुन्नर वन, वहां पर इस तेंदुए की जन्म दर को कम करने के लिए इसका कास्ट्रेशन, बंध्याकरण का प्रोग्राम शुरू किया। प्रायोगिक तौर पर 5 जो मादा तेंदुआ हैं उनका ये जो है वो बंध्याकरण किया गया है ताकि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो। क्यों? क्योंकि जुन्नर क्षेत्र में गन्ना बेल्ट है, गन्ना उगाया जाता है और गन्ने के खेतों में किसान अपने काम करने जाते हैं, आगे दिख जाते हैं ये, अब वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। मैन और लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया है। हम भी रोजाना न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कभी तो वो झालाना से आ गया है सी स्कीम में, कभी आ जाता है हॉस्टल में किसी, और कभी ये जो जेलन रोड क्रॉस करते हुए घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। तो कुल मिला के ये जो लेपर्ड है इनकी संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है और इसको कंट्रोल करने का पुणे में पहला प्रोग्राम चला है। लेपर्ड के बारे में बात करें तो इसका नाम, क्योंकि पैंथर और लेपर्ड है ना, तो पैंथरा पार्डस उसका,
यह इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत में आबादी है 13,874, अच्छी खासी पॉपुलेशन है 2022 की गणना के अनुसार। अगर इसके स्टेटस देखें IUCN की रेड डाटा बुक में, जो अफ्रीकन चीते की स्थिति है वही इसकी है सुभेद्य। संकट थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक समझौता हम पढ़ाते हैं साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, उसकी 3 जो है वो अपेंडिक्स है। उन अपेंडिक्स में से पहली अपेंडिक्स में जिसको रख दिया जाए उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मतलब इसकी जो स्किन उतार के ऊपर से लेदर, पता लगा कि भाई जो है वो लेपर्ड ज्यादा हो गए और शिकार करके और कोई उसकी जैकेट बना के खुद लेपर्ड बन के घूम रहा है और उसको बेच रहा है विदेशों में, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो साइट्स की पहली अपेंडिक्स में जो परिशिष्ट फर्स्ट में जो आ जाता है, उन प्रजातियों का व्यापार नहीं किया जाता है, उनके शिकार पर रोक होती है और उनके खिलाफ कोई शिकार करता है तो जेल के प्रावधान है। तो पैंथर को लेपर्ड को साइट्स के फर्स्ट में रखा गया है। किसी भी देश में इसका व्यापार नहीं होता। 184 देशों का यह संगठन है, समझौता है इसी प्रकार इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें भी 4 शेड्यूल है। उन 4 शेड्यूल में से पहली शेड्यूल में जिन एनिमल को रख दिया गया उसका शिकार करने पर प्रतिबंध होता है और कोई शिकार करेगा तो कड़े सजा के प्रावधान है जेल में जाने के। टाइगर हो गया, इसमें अपना ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, या फिर एलिफेंट हो गया, या फिर लायन हो गया, उसी में ये आता है। तो इसका शिकार तो नहीं किया जा सकता। शिकार नहीं कर सकते तो क्या मनुष्य इससे नुकसान पहुंचाते रहे खुद को? इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रोजेक्ट चला है। कहां पर? महाराष्ट्र में। राजस्थान में देखें तो 4 लेपर्ड सफारी है, जिनमें से 2 तो जयपुर में ही है, एक तो झालाना और एक झालाना आमागढ़, एक अपना पाली जवाई और एक उदयपुर में, क्या नाम है, अमरख महादेव वाला लेपर्ड सफारी। ये 4 सफारी राजस्थान में है। तो लेपर्ड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र में एक जो है वो परियोजना, पायलट परियोजना के तौर पर देखा गया है। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे आज, बाकी बातें कल। थैंक यू।